लोकसभा ट्रांसलेटर 2020 की जो रिक्रूटमेंट थी उसका रिजल्ट आया था, तो उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था। उसके रिगार्डिंग एक आरटीआई फाइल की गई और उस आरटीआई में हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनका रिप्लाई आ चुका है। तो लोकसभा क्या कहती है, पॉइंट नंबर 1 का इन्होंने रिप्लाई किया है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर इन लोकसभा सेक्रेटेरिएट कंटेंट 37 नेम्स अगेंस्ट 47 वैकेंसीज, जहाँ पे जनरल की थी 13, ओबीसी की 17, ईडब्ल्यूएस की 9, एससी की 3 और एसटी की 5। जबकि हमने इनसे कहा था कि भाई 51 कैंडिडेट्स ये जो आपका एग्ज़ाम है क्लियर कर रहे हैं, तो ये बात ये भी मानते हैं वाइल 51 कैंडिडेट्स हैड क्लियर द एग्ज़ाम। तो हमने इनसे ये पूछा था कि जब 51 बच्चे एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं और केवल 37 लोगों के नाम है जबकि 47 वैकेंसीज हैं, तो आपने 10 कैंडिडेट्स के नाम क्यों नहीं दिए। तो आगे कहते हैं द रीज़न फॉर 10 वैकेंसीज नॉट बीइंग फिल्ड इज एट्रीब्यूटेड टू द कैंडिडेट्स belonging to EWS and ST categories not being able to secure the minimum qualifying marks standards as mentioned in para 6 ब्रैकेट में लिखा है 16, तो शायद ये 16 है या फिर 6 है, या तो ब्रैकेट वाला गलत है या ये गलत है, आप देख लेना नोटिफिकेशन अगर किसी को डाउट है तो। ऑफ द सेड एडवर्टीजमेंट 4 ST एंड 6 EWS वैकेंसीज रिमेंड अनफिल्ड। तो यार ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो नहीं किए हैं, जबकि 51 कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं। समझ में अभी भी थोड़ा बहुत ठीक ही आ रहा है। आगे पॉइंट नंबर 2 पे कहते हैं भाई 17 वैकेंसीज थी ओबीसी के लिए, लेकिन 23 ओबीसी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। तो इन्होंने कहा है जो 6 ओबीसी के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं ना, वो उन्होंने क्या किया है, क्वालिफाइड इन जनरल स्टैंडर्ड्स विदाउट अवेलिंग एनी बेनिफिट ऑफ कैटेगरी इन प्री एंड मेंस एग्जाम एज वेल एज एज रिलैक्सेशन। तो ना तो उनको एज रिलैक्सेशन मिला और प्री और मेन में उन लोगों ने जनरल की कट ऑफ पे क्वालिफाई किया है, इसीलिए ओबीसी के 6 कैंडिडेट्स फालतू मिले हैं। यानी कि ओबीसी की 17 वैकेंसीज थी, लेकिन 23 कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं तो वो यूआर की पोस्ट पे सिलेक्ट हो चुके, क्योंकि वो पूरी तरह से यूआर की कट ऑफ पे क्वालिफाई थे और जो यूआर का क्राइटेरिया था ना तो उनको एज रिलैक्सेशन चाहिए था ना कुछ और। आगे कहते हैं हेंस दीज 6 कैंडिडेट्स आर एंटाइटल्ड टू ऑक्यूपाई द यूआर और जनरल वैकेंसी। तो ये लोकसभा का कहना है। बाकी जिन लोगों के नाम आ चुके हैं शायद उनकी ज्वाइनिंग अब तक नहीं हुई है, आने वाले टाइम में शायद हो ही जाएगी जब इनको ज़रूरत होगी। तो जो आपका कन्फ्यूज़न था ऑलमोस्ट वो क्लियर हो चुका होगा। और बाकी आगे देखते हैं इसके रिगार्डिंग अगर कोई अपडेट आती है ज्वाइनिंग की तो वो कैंडिडेट को पर्सनली ही आएगी। अगर साइट पे कुछ ऐसा आता है तो वो भी आपको बताया जाएगा।